ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, श्री गीता ज्ञान गंगा सीरीज। जिस सीरीज में हमने श्री भागवत गीता जी के संपूर्ण 18 अध्यायों को उनके मूल पाठ और भावार्थ सहित आप लोगों के लिए प्रकाशित किया है। अब इसी सीरीज में हम आपके लिए श्री भागवत गीता जी के अध्यायों का महात्म्य लेकर आए हैं कि उन अध्यायों को पढ़ने से, उनके पाठ करने से किस फल की प्राप्ति होती है। और आज हम सप्तम अध्याय के महात्म्य की चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और यदि आप सप्तम अध्याय का मूल पाठ सुनना चाहते हैं तो हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री भागवत गीता जी सप्तम अध्याय महात्म्य। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापार का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। वह केवल धन कमाने में ही लगा रहता था और राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण उड़ गए। फिर बहुत समय के पश्चात वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ कर रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर उस पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर उसने उस बिल को खोदना आरंभ किया। तब उस बिल से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह साफ हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो शीघ्र ही मुझे बंधन से मुक्त कर दे। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं रात में देखे हुए स्वप्न को देखकर ही आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, श्री भागवत गीता जी के अमृत में सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल श्री गीता जी का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर उन सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री भागवत गीता जी के सप्तम अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में आपने देखा कि शंकुकर्ण नामक ब्राह्मण, उसका हृदय केवल धन कमाने में ही लगा रहता था। वह धर्म को और भगवान को नहीं मानता था, केवल धन कमाने में और भौतिक वस्तुओं में ही उसकी आस्था थी।
और अंत समय मनुष्य की जैसी ही मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। जीवन भर धन की रक्षा और धन की रखवाली में लगे रहने के कारण अंत समय भी उसे सर्प की योनि प्राप्त हुई। इसलिए मनुष्य अपने जीवन भर जैसा कर्म करता है, जैसी सोच उसकी होती है, जैसा उसका मनोभाव होता है, उसका अगला जन्म उसी के अनुसार ही होता है। इसलिए जीवन भर जो परोपकार करता है, धर्म का आचरण करता है, भगवान की भक्ति करता है और निर्मल बुद्धि वाला, शुद्ध हृदय वाला होता है, उसका अगला जन्म भी शुभ और उत्तम होता है। इस अध्याय के महत्व के बारे में यहाँ तक बताया गया है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, जिनकी कुंडली में पितृ दोष हो, जो भूत प्रेतादिकों की बाधा से पीड़ित रहते हो, अथवा जिनके मन में अज्ञात भय समा गया हो, जिनका कोई असाध्य रोग हो या कोई ऐसी पीड़ा हो जो कितने ही प्रयत्नों के बाद भी शांत नहीं हो रही, तो इस अध्याय का नियम पूर्वक यदि वो श्रवण करे और मन में भक्ति और श्रद्धा धारण करे तो अवश्य ही वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाएगा और भगवान की कृपा उसे प्राप्त होगी। इस अध्याय का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये महात्म्य बहुत पसंद आएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और श्री भागवत गीता जी के 7वें अध्याय का मूल पाठ सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। पुनः भेंट होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।